देखकर राजगढ़ से पहुँचा। इस समय पहुँचे गोपालगंज जिले के भोजपुर के उसीपुर पंचायत के खेलोपुर गाँव में। आपको बता दें यहाँ पे बहुत दिनों से, बहुत सालों से ज़मीनी विवाद चल रहा था। और ज़मीनी विवाद क्या था, वो भी क्या वजह था कि इनके साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था। हमारे साथ जो पीड़ित परिवार उनके साथ बैठे हैं कमलावती देवी है। और यहाँ तक कि आपको बताते हैं कि यहाँ तक कि ज़मीनी विवाद को लेके और अन्य विवाद भी इनके साथ चल रहा है। आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है मामला, उसके बाद आपको बताते हैं कि ज़मीनी विवाद कैसा था। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। कमलावती पूरा बताते हैं। थाना जिला गोपालगंज निवासी है। अच्छी बताइए क्या वजह था कि आपके साथ ज़मीनी विवाद चल रहा और ज़मीनी विवाद पहले से भी चल रहा है, हमको मालूम नहीं था। हम सोचे कि भी नापी उपी करवा लिए हैं हम, तो एक और है कि इसके घर में है, तुम्हारे घर तो रहेंगे, घर में ढुक के 3-4 बार मारपीट किए हैं लोग। उसके बाद हमारे बच्चे को भी केस कर रहे हैं लोग, जिसमें ये ज़मीन में रामधनी नौका टोला के लिखाए हैं। हाँ ये थी, वो भी रामधनी लिखे हैं, किसी दूसरा आदमी का। अच्छा बताइए, जो आपका साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था किस आदमी के साथ चल रहा था? उपेंद्र भगत से, रामशंकर भगत से जी। बार बार ये लोग दोनों आदमी पार्टी बनाए हैं, 4 घरे गाँव में हैं लोग, पार्टी बनाए हैं लोग। परसों के भी पुलिस प्रशासन आई है, द्वार पर घर में ढुक के मारपीट किए हैं लोग। ठीक है। अच्छा परसों भी आपके साथ मारपीट हुआ था? जी। तो परसों आपके साथ मारपीट को क्यों हुआ था, क्या वजह था? एसपी के पास फ़ोन किए हैं 5-6 कॉल, उसके बाद वो व्यस्त बता रही है। उसके बाद हम थाना पर फ़ोन किए हैं कम से कम 10 बार बड़ा बाबू के पास, तो पुलिस भेजे हैं। तो यहाँ पर पुलिस के साथ ही भी पूरा गांव के लोग जुटे हुए, पुलिस के साथ ही भी ये विवाद किए हैं। पुलिस के साथ भी विवाद हुआ? जी। तो पुलिस के साथ विवाद किया, आपके साथ जो विवाद हुआ, आपके घर में घुस के मार रहे हो, कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट किया? दरोगा रहूँ, हाकिम रहूँ, दरोगा रहूँ, उपेंद्र रहूँ, उनका माई रहूँ, उनका मेहरारू रहूँ, ये 4 जना रहे। ये 4 जना था? जी 4 जना रहे, हम अकेले रहूँ। आप अकेले थे जी। तो आपसे जब ज़मीनी विवाद नहीं चल रहा तो क्या आपके साथ क्यों मारपीट किया आपके घर में घुस के? अब ये कह रहे हैं कि हमारे ज़मीनी में है, जिसमें हमें डाँड़ पर नहीं है, मेड़ पर नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि तुमको मार देंगे, मारेंगे, तुम्हारे लड़े झूठा केस हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमारे बच्चे के ऊपर कर रहे हैं लोग, जिसके दारू खाना भी चल रहा है, मुर्गा रोज ले आ रहे हैं लोग, मछली ले आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं लोग, दूसरा के घर में सूत भी रहे हैं लोग। जो भी हमारा द्वार पर जो भी इतना कोई भी आ रहा है उसके ये लोग आरोप लगा कर हमको गलत बात साबित कर रहे हैं। और उसके घर आ रहे हैं तो हम किसी के नहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छा यहाँ तक कि ये लोग जिन्होंने आपके साथ मारपीट किया है वो दारू बेचते भी हैं, दारू पीते भी हैं? बेचते भी करते हैं लोग, दारू पीते भी हैं। दारू बेचते भी पीते भी हैं जी। तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? तो पुलिस प्रशासन आए हैं तो उसके 10 मिनट प्रशासन जो आए हैं परसों जो मारपीट किए हैं हमारे घर में ढुक के, तो प्रशासन आने के बाद इनको अपना बेटी की यहाँ खदही, अपना बेटी के यहाँ छुड़वा दी है। जी। उसके बाद अभी भी कह रहे हैं कि मारेंगे मुआएंगे, ये लेके कम से कम 7 साल 8 साल से विवाद हमसे चल रहा है। जी। अच्छा आप ज़मीन लेके विवाद चल रहा है? जी। तो आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो आपका ज़मीनी विवाद चल रहा है, तो ये जो आपका घर बना हुआ है, तो ये आपका ज़मीन खरीद के बनाई कि आपकी कस्कारी है? नहीं जी, कस्कारी है, हमारा ससुर की खरीदी ज़मीन है। आपके ससुर की खरीदी ज़मीन है? जी, हमारा ससुर भी खरीदे हैं, उसका ससुर भी खरीदे हैं, उसमें रामधनी भी इसमें लिखा है, इसमें पूरा पट्टी के लोग भी लिखा है। ये आप ज़मीन खरीदे हो ज़मीन आपका? जी। ये आपकी कस्कारी नहीं, आपकी बेनामी ज़मीन नहीं है? जी, कस्कारी भी है, बेनामा भी, दोनों मिला के। तो फिर आपका जो विवाद चल रहा है, फिर विवाद क्यों चल रहा है? जो आपका ज़मीन इधर है, उसका ज़मीन उस साइड है, गोपाल बाबा का, तो फिर ज़मीन विवाद किस बात का है? और विवाद वही जान रहे हैं लोग, किसी लिए कह रहे हैं जब हम रखे नहीं हैं। जो भी हम कह रहे हैं कि रामधनी आए नौका टोला के, हमको कहें कि तुम लिखा लो, करके हम आप ज़मीन में लिखाने का हमको क्षमता नहीं है, हम नहीं लिखाएंगे। तो दूसरा के पैसा लेकर बेच दिए हैं, तो एक ज़मीन पर दूसरा कोई लिखा लिया है। अच्छा ये रामधनी जो नौका टोला के रामधनी है साहब, उन्होंने वो ज़मीन लिखवाया था? जी हाँ, नौका टोला का रामधनी वो लिखा है, वो लिखवाया है। हाँ, किसी को बेच भी दिए। अच्छा कीन के बेच भी दिए? हाँ, कीन के बेच भी दिए। तो इसका मतलब आप बिना खदी बदी के फंसे हैं? हाँ, हमको बिना नाजायज तरीके से फंसाया जा रहा है, दुश्मनी हम लोग के जो यहाँ पर ये ना रहे। हाँ दुश्मनी की वजह से? हाँ जी, दुश्मनी हमसे है कि ये यहाँ पर ही ना रहे, जिसमें हम
शादी हुआ तब से अभी तक ले 20 साल अपना मायके के यहाँ अपने बच्चे लेके पोस रहे हैं। पूरा इसके बारे में एसपी डीएसपी हमारा पति बुर्बक है। अपना बच्चे हम नैहर में अपना पोसे हैं, जिसमें पूरा प्रशासन जान रही है, मुखिया सरपंच सब लोग जान रहे हैं कि हमारा पास कोई एथी नहीं है, इनकम नहीं। हाँ जी। तो जैसे देख सकते हैं कि जो इनके साथ विवाद किसी चल के रहा भी है, किसी के भी हमारा पास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं। जी। जैसे आप देख सकते हैं जो इनके साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था, ज़मीनी विवाद जो गोपाल भगत हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे ज़मीन खरीदी, कलौती देवी के द्वारा ज़मीन खरीदी भी गई थी, इनकी कसकारी भी ज़मीन के ससुर की, और यहाँ तक कि बेनामा भी ज़मीन कराई है। तो जो उनकी घर बना उसके बगल में आपको ज़मीन है, तो वो ज़मीन रामाधार सिंह शाह के द्वारा ज़मीन खरीदा गया था, किनके द्वारा बेचा गया ये तो वो बताएंगे। राणा अनुज शुक्ला के द्वारा बेचा गया है रामधन। ये तो वो बताएंगे, ठीक है। वो किससे ज़मीन खरीदे थे, यहाँ तक कि आपको बता दें कि वो ज़मीन खरीदे थे, ज़मीन खरीद के वो किसी दूसरे तीसरे पार्टी को ज़मीन सेल कर दी है, बेच दी है। तो जब ज़मीन वो बेच चुके हैं तो फिर यहाँ पे कमलावती जो बीच में फंस रही हैं, तो क्या वजह है कि इन लोगों को कमलावती से टेंशन है। आइए आपको बता दें कि पहले से विवादित में है और इनको विवाद में फंसाया जा रहा है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है कि ये यहाँ से किसी भी तरह से ज़मीन छोड़ के भाग जाए। पर ये वैसे में ऐसी औरत है कि ये टिकी हुई है अभी तक। तो दूसरा कोई होता वो अभी तक या तो भाग जाता या तो मारा जाता। और ये ऐसी औरत है कि अभी तक टिकी हुई है और ये अपनी हक की लड़ाई लड़ते आ रही है। तो यहाँ तक पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सहयोग कहा जाएगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सहयोग किया गया है। और यहाँ तक कहेंगे पुलिस प्रशासन से कहेंगे एक बार आप इंदिरा आवास यहाँ तक इनका इस द्वारा इंदिरा आवास भी बनवाया गया है, इंदिरा आवास पे काम हुआ है। अब पुलिस प्रशासन कहेंगे कि एक बार आप आके खुद आके जांच पड़ताल लो और यहाँ पे आके देखा जाए कि क्या वजह था जमीनी विवाद को लेकर। तो यहाँ पे जो जमीन इनके घर के बगल में जो ज़मीन है वो ज़मीन किसी और की रामाधार जो शाह है उनके द्वारा लिखवाया गया है और बेचा गया है। जो इनके पर्दार लोग थे उनके द्वारा बेचा गया है। तो इसमें पुलिस कहेंगे कि आपको जो झगड़ा करना है, जिससे आपने ज़मीन बेचा है, आप अपने पर्दार से पूछिए कि आपने ज़मीन जो हमारा शहर का ज़मीन है वो क्यों बेचा है और किसको बेचा है। जब वहाँ पे अगर आपका शेयर बनता है तो आपका शेयर बेचने वाला दूसरा कोई कैसे बेच सकता है। तो इसीलिए आप पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे कि एक बार जाँच हो पड़ताल हो और उसके बाद से जो उचित कार्रवाई कर किया जाए। आप देख रहे हैं आर समाचार। धन्यवाद।